कक्षा 9 गणित सवाल नंबर 19। इमेज चित्र में एबीसी में त्रिभुज एबीसी में AB भुजा AC के बराबर है। ये दो चित्र दिए हुए हैं, एक तो ये दिया ABC में और एक BC दिया। तो इसमें ये दिया हुआ है, बात नहीं करते, ठीक है। AB भुजा AC के बराबर है और BD भुजा CD के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कैसे करना है। त्रिभुज कोण ABC ABD बराबर कोण ACD, कैसे करना। ABD कोण क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए। कक्षा 9 त्रिभुज ABC में AB भुजा किसके बराबर है, AC के। देखिए ये सवाल, त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर है। ABC कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण ABC कोण, ये पूरा कोण ACD के बराबर होगा। ये कोण के बराबर। अब त्रिभुज BCD में BD बराबर CD ये दिया हुआ है। तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर हो रहा है। BD क्या है, CD के बराबर है, तो BCD समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कोण DBC बराबर कोण BCD। अब हमें ये सिद्ध करना है ABD कोण इसके बराबर है। तो समझिए एक से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को हम घटा देंगे तो ABC कोण ABC माइनस कोण DBC बराबर कोण ACD माइनस कोण BCD। ठीक है। अब कोण ABC से कोण DBC जा रहा है, तो क्या बचेगा, कोण ABD बचेगा। क्या बचेगा, कोण ABD और कोण ACD से BCD माइनस हो रहा है, तो कोण ACD बचेगा। इस तरीके कोण ABD कोण ACD के बराबर होगा। ये बात मेरी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। क्लियर कर लीजिए। और इसी में उन्होंने दे रखा है, अगर चित्र उन्होंने ऐसा बना दिया है तो चित्र दिए इसी सवाल में। त्रिभुज ABC दिया है, ABC और एक इस तरीके से दिया है ये। तो इसमें भी यही सिद्ध करना है, कोण ABD बराबर कोण ACD सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भी आगे हमने समझे 1 से 2 को घटाया है। क्या किया है, घटाया है। घटाने पर देखिए हमने पिछले चित्र में माइनस हो गया था, ABD ACD के बराबर आ गया था। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोण ABC बराबर ACD आ जाएगा। इस चित्र में भी ये इसके बराबर आएगा। और BCD में भी BD भुजा CD के बराबर है। BD किसके बराबर है, CD के।
तो DBC बराबर कोण BCD हो जाएगा। पर अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको दोबारा यहीं से करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ABC में AB AC के बराबर है, समझ रहे हो, तो मुझे इसके बराबर हो जाएगा। BD CD के बराबर किया है तो कोण DBC कोण BCD के बराबर होगा। अब पहले चित्र में हमने समीकरण 1 से 2 को घटाया था, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कोण नाम है तो ये पूरा कोण इस तरीके से कोण ABD बराबर कोण ACD लाना है। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने का क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने घटाया था, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने का लिख लीजिए इसी के आगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब ABC में DBC जोड़ रहा है तो ये पूरा कोण हो जाएगा ABD, क्या हो जाएगा, कोण ABD, और यहाँ भी इसमें ये जोड़ना पूरा कोण ये हो गया ACD। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों चित्रों में मैं सिद्ध करना था, देखिए पहला चित्र ऐसे दिया था, फिर मैं बता रहा हूँ पहला चित्र ABC है, फिर वो ये दीता AB AC के बराबर, BD CD के बराबर। तो पहले में समीकरण 1 से 2 को मैंने घटाया था तो आ गया था, इसमें 1 में 2 को जोड़ देंगे और ये आ जाएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 20वां कि 20 नंबर में आप लोग का 20 सवाल नंबर में सिद्ध कीजिए, अवलोकन, चित्र का अवलोकन कीजिए, समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है। नदी को पार नहीं करना है और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, सीधे बैठ, नदी को क्या करना है, पार करना है, ठीक है, अगर नहीं देख रहा हूं, ठीक है, कैसे करेंगे, ये नदी है, ये यहां से नदी को बिना पार करे, नदी को पार नहीं करना है, वो नदी की चौड़ाई निकालनी है, AB निकालनी है। तो हमने A को B से एक रस्सी डाल दी या कुछ लंबवत या 90 कोण बनाते हुए, तो बताते हैं इस तरीके से ये सीधी कर देंगे। इन्होंने चित्र में M और N माना, ये M है, ये N है, ये नदी है, क्या है, नदी है, नदी की हमको चौड़ाई निकालना है। तो हम कैसे नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, इसमें हमको ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी नदी की चौड़ाई कौन है, AB है। अगर हम AB बराबर MN से
सी डी लिखने हैं एम एन, तो जो एम एन होगी वो ए बी के बराबर सेट करना किसी तरीके से। इसके लिए इसमें रचना करनी पड़ेगी। पहले ये सवाल बहुत बड़ा दिया रहता था, अब इन्होंने यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी है। थ्योरी ऐसी है, लिख लीजिए, हम बिंदु बी से ओ तक चलते हैं, बी से ओ तक चले, बी से ओ तक चलते हैं, फिर बिंदु ओ से हम ओ से आगे की ओर और इस प्रकार बढ़ते हैं, हम बिंदु ओ से आगे की ओर इस प्रकार बढ़ते हैं कि OB जो है वो OM के बराबर हो, ये इसके बराबर, मतलब कितनी दूरी हमने B से O तक चली है उतनी दूरी हम O से M तक चलते हैं। बात समझ में आ गया? फिर M से हम लंबवत एक रेखा खींचते हैं। M से क्या करते हैं? लंबवत रेखा, M से लंबवत रेखा MN खींचते हैं, N को O से मिलाते हुए, N को O से मिलाते हुए नदी के दूसरे किनारे को ए पार प्रतिच्छेदित करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं? ए पार प्रतिच्छेदित करते हैं। ये फिर समझ लीजिए, बिंदु बी से इस प्रकार से आगे बढ़े ओ तक, फिर हमने O से फिर हम आगे M तक इस प्रकार बढ़ते हैं कि OB बराबर OM, फिर OM से हमने लंबवत रेखा खींची, N तक आ गए, N को O से मिलाते हुए हम आगे ले गए, नदी के दूसरे किनारे को बिंदु A पर क्या करता है? वो प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा थ्योरी क्या है? फिर A को B से मिला दिया, A को क्या किया? B से मिला दिया, कल्पना किया। अब देखिए हम कैसे कर लेंगे। A पर प्रतिच्छेदित करते हैं, हम लिख सकते हैं A व B को मिलाया, ऊपर भी देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज MON में OB जो है OM के बराबर है। काय से? रचना से, काय से? रचना से ये रचना चाहिए, हम इस प्रकार जानने पड़े कि OB बराबर OM, ठीक है? कोण OBA बराबर कोण OMN, ये 90 के होंगे। लंबवत रेखा बिंदु A से हमने ये लंबवत रेखा खींची जो नदी की
चौड़ाई को ए बिंदु पर प्रक्षेपित करता है। और ये शीर्षक उन्मुख कोण होगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण एन ओ एन, ये शीर्षक उन्मुख कोण है। कैसा कोण है? शीर्षक उन्मुख। शीर्षक उन्मुख कोण इस तरीके से इस त्रिभुज की दो कोण एक भुजा, ए ऐसे इस त्रिभुज की दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज दो कोण एक भुजा के बराबर है। ए एस ए, फिर में से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज एन ओ एन, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो ए बी की जो लंबाई होगी वो एम एन के बराबर। तो अब हम एम एन को नाप कर किसी तरीके से हम एम एन को नाप लेंगे और एम एन को नाप कर नदी जो एम एन की नाप होगी वही नदी की चौड़ाई होगी। जो एम एन की नाप होगी वही नदी की चौड़ाई होगी। ये क्रिया कर लीजिए। हम क्या कहेंगे? जो एम एन की नाप होगी, एम एन की नाप होगी वही नदी की चौड़ाई है। वही क्या होगी? नदी की चौड़ाई। इस तरीके से नदी की चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम बी को ओ से मिलाते हुए बी को ओ तक बढ़े, ओ से एम तक बढ़े, यहाँ पर 90 का कोण बनाती हुई रेखा खींची और यहाँ भी 90 का कोण बनाती है। लंबवत डालेंगे हम, क्या डालेंगे? यहाँ से लंबवत डाल दिया। नदी के तीसरे छोर पर ये बिंदु को मिलेगा तो ए को एम से मिलाते हुए रेखा खींची। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल तो हो जाते हैं। ये सवाल थोड़ा थ्योरिकल होता है।